नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम रियासत महाराष्ट्र के नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट पर मौजूद है। हज 2015 के लिए नागपुर से 1800 आदमी हज की रवानगी हो रही है, जिसमें रियासत महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के अलावा रियासत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 4 अजला के आदमी हज शामिल है। नाज़रीन आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट पर आदमी हज को भेजने के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं। दिलो नज़र में जले हैं अकीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ। बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मुकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज है। यही वो मुकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मुकामात के मुकाबले में 1 गुना का ज़्यादा अजर व सवाब रखती है। यही वो मुकाम है जिसकी तरफ रुख किए बगैर किसी की नमाज मकबूल नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी इलाके का रहने वाला हो। यही वो मुकाम है जहाँ से दुनिया को अमन व मसावात का दर्ज दिया गया। यही वजह है कि जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों फर्जंदाने तौहीद इसकी तरफ दीवानावार खींचे चले आते हैं। यही वो मुकाम है जहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरी उज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न जाने कितने जलीलुल क़द्र अंबिया इकराम जलवा अफरोज हुए और कितने साहबा इकराम के कदम यहाँ पड़े। इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत के लिए हर साल हज के अय्याम में दुनिया के तमाम ममालिक से लाखों फर्जंदाने तौहीद काबतुल्लाह का सफ़र करते हैं। इमसाल भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान से तकरीबन 1,36,000 आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी। रियासत महाराष्ट्र मुल्क की एक ऐसी रियासत है जहाँ एक नहीं बल्कि 3 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। इनमें मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट के नाम काबिल ज़िक्र हैं। पहले मोहम्मद अली सराय मोमिनपुरा नागपुर से हाजीज है कि नहीं मक्का मदीना के लिए जाते थे। 2011 से हमारी खुशनसीबी है कि सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय को अस्थायी करके हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी हमें मुकर्रर करती है और हम उसके लिए खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। 2011 से हज हाउस जब से बना, जब से हम ये पूरा काम 2011 से भी हज हाउस के अंदर में कर रहे हैं। नागपुर शहर की जो तंजीम से है और नागपुर शहर के जो प्रशासन है, जो जैसे महानगर पालिका, अपना NIT और पुलिस विभाग ने हमको जो आज 2015 के हज के अंदर में सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं प्रशासन का भी और नागपुर शहर की जो तंजीमें हैं, जो उन्होंने जो हमें सेंट्रल तंजीम कमेटी को जो उन्होंने खिदमत दिए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हज हाउस नहीं बना था उस वक्त में हम मोहम्मद अली सराय सेंट्रल तंजीम कमेटी की जानिब से जो इकराम की बेलौस खिदमत हमारी कमेटी करते आ रही है।
और हमारी कमेटी की मेहनत और हमारे पूरी टीम की, हमारे जो चेयरमैन हाजी अब्दुल कदीर साहब और उनकी पूरी टीम जो बेलौस मेहनत करती है, उसके वजह से अल्लाह ताला जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का मौका हमको मिलता है और हमें इतनी खुशी होती है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का इसी तरीके से मौका दे। ऐसे तमाम आज़मीन हज जिन्हें क़ुरा अंदाजी या ख़ास कैटेगरी के तहत सफ़र हज के लिए मुंतखब किया गया है, इनके मुक़द्दस सफ़र को आसान बनाने के लिए नागपुर में सेंट्रल तंजीम कमेटी, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी, रियासत छत्तीसगढ़ हज कमेटी और मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की जानिब से नागपुर के बाबा ताजुद्दीन हज हाउस में बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की पहली परवाज 9 सितंबर को शुरू हुई थी और आखिरी परवाज पहले 13 सितंबर के लिए तय की गई थी, लेकिन एडिशनल कोटे के तहत कुछ और आज़मीन हज को मौका मिलने से अब नागपुर से जद्दा के लिए आखिरी फ्लाइट 17 सितंबर को रवाना होगी। महाराष्ट्र से तो 3 पॉइंट है, मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर। यहाँ से मैं समझता हूँ करीब 9,000 कुछ 400 समथिंग हाजी लोग जा रहे हैं। जैसे नागपुर से 1800 लोग जा रहे हैं, औरंगाबाद से 2,400 है, मुंबई से कुछ 4,000 के ऊपर है कुछ। सभी जो हाजियों की लब्बैक हुई है, जिनके कुरान अंदाजी में नाम आए हैं, उन सभी की सब काम को अंजाम दिया गया है। जैसे पासपोर्ट है, उनकी टिकटों का मसला है, उनके बैगों का मसला है, उनकी वहाँ रिहाइशों का, जो मक्का में जाने के बाद में जो रिहाइश, वहाँ उनकी रिहाइशों का भी अच्छा खासा इंतज़ाम है। छत्तीसगढ़ में जो फॉर्म भरने का था उसमें 1368 आवेदन आए थे हज में जाने वाले 2015 के लिए। तो 1368 फॉर्म में हमारे को जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के हिसाब से 294 का टारगेट दिया गया था। 294 के टारगेट में हमारे को जो बढ़ोतरी सीट हुई और जो वेटिंग लिस्ट में थे वो हमारे को जो अभी कल और परसों में जो हवाई सेवा में जाने के लिए हुआ, तो पूरे टोटल में हमारी फिगर आई है 326 हाजी और हज्जन बहनों के जाने का चयन हुआ। वैसे छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से टारगेट था वो मात्र 294 था। मध्य प्रदेश के हाजी इंदौर, भोपाल और नागपुर से, मैंने जैसा बताया 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक इंदौर के एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी गए, 6 से 10 तक भोपाल से जाएंगे और इंशाल्लाह 13 तारीख को नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी जाएंगे। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के 11 जिला के 1388 आज़मीन हज, छत्तीसगढ़ से 326 आज़मीन हज और रियासत मध्य प्रदेश के 4 अजला के जो आज़मीन हज परवास कर रहे हैं, उनकी मजमूई तादाद 1800 आज़मीन हज पर मुश्तमिल है। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी एयर इंडिया के जरिए हो रही है और हर परवास से 340 आज़मीन हज सीधे जद्दा जा रहे हैं और वहां से ये लोग मक्का मुकर्रमा का सफर करते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट पर। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम के पहले से में आपने देखा कि यहाँ पर हज कमेटी, सल्तनत तंजीम कमेटी ने क्या खास तैयारियाँ की हैं। आइए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज़मीन हज तो जा रहे हैं, लेकिन ग्लोबल टेंडर की मांग हो या दूसरे जो मुतालबात हैं उसको लेकर यहाँ पर क्या खास तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन इससे पहले तो थोड़ा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट पर। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि आज़मीन हज और उनके रिश्तेदार यहाँ पर आ चुके हैं। आज़मीन हज की तैयारी क्या है और किस मुबारक मौके का उन्हें कब से इंतज़ार था, आइए डालते हैं एक नज़र। हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है और हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार
काबतुल्लाह की ज़ियारत करे। जिस बंदे मोमिन को इसकी जिंदगी में ये मौका नसीब होता है वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता है। हज एक मुक़द्दस सफ़र है और हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि काबतुल्लाह का सफ़र मुश्किलात भरा न हो। यही वजह है कि आज़मीन हज सफ़र हज के लिए हुकूमत के मुताबिक हर मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। हाजी साहबान को अगर ग्लोबल टेंडर में शामिल कर लिया जाए, जो पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की आवाज़ है, तो ग्लोबल टेंडर में अगर हमारे को आज़ादी मिलती है तो हाजी का सफ़र हज जो है, जो आज 1,50,000 के करीब जा रहा है, हम जो है 50,000 में शामिल हो जाएंगे। और ये टाइम जो एक हमारे लिए बोलिए या एयर इंडिया के लिए बोलिए चैलेंजिंग जॉब है, जो हम लोग वो बहुत अच्छे खूबी से निभा रहे हैं, उसको हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। एयर इंडिया ने भी अपनी कमर कस ली है और उन्होंने वादा किया है कि बेफिक्र रहिए, हाजी को 1 मिनट भी तकलीफ नहीं होगी। शहर नागपुर में आज़मीन हज के लिए मुमताज़ सूफी बुजुर्ग बाबा ताजुद्दीन के नाम से जो हज हाउस 2011 में तामीर किया गया है, उसी में आज़मीन हज के लिए सेंट्रल तंजीम हज कमेटी की जानिब से तमाम इंतजामात किए गए हैं। यही नहीं, आज़मीन हज को मुश्किलात से बचाने के लिए उनके लगेज को लेने का इंतजाम भी यहीं पर किया गया है और आज़मीन हज सीधे बसों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं। इस बार हमने हाजियों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की है। इस बार हमने एक्स्ट्रा मैन पावर यहाँ दी है, जो हाजियों को इमिग्रेशन फॉर्म जो यहाँ के इंडिया के हैं और सऊदी के भी है वो भरने में मदद करेगी, ताकि जब हाजी एयरपोर्ट पे पहुँचे तब उनको वहाँ कतार में खड़ा रह के वापस इमिग्रेशन फॉर्म भरने के लिए वक्त ज़ाया करना ना पड़े। वो डायरेक्ट इमिग्रेशन में निकल के आगे निकल जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी जब हाजी वहाँ पहुँचेंगे तभी उनको जो कैरी अवे बॉक्स दिया जाता है वो वहाँ एयरपोर्ट पे दिया जाएगा। सुबह के फ़्लाइट पे जाने वाले जो यात्री है उन्हें ब्रेकफास्ट का बॉक्स दिया जाएगा और एक ही दिन मतलब कल अपनी एक फ़्लाइट शाम को 4 बजे है, वो फ़्लाइट पे जाने वाले 110 यात्री है उन्हें बिरयानी का मतलब खाना का बॉक्स दिया जाएगा। हज कमेटी ने इस साल भी गुज़िश्ता साल की तरह उन आज़मीन हज के लिए खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया है ताकि आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस बार आज़मीन हज को जो बैंक सहूलियात मुहैया कर रहे हैं उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक के नाम काबिल ज़िक्र हैं। स्टेट बैंक ने हज हाउस और एयरपोर्ट दोनों मुकामात पर अपने काउंटर लगा रखे हैं ताकि आज़मीन हज सऊदी करेंसी हासिल कर सकें। हाजी लोगों के लिए स्टेट बैंक की तरफ से जो एक हर साल की तरह इस साल भी स्टेट बैंक ट्रैवल कार्ड विश्व यात्रा कार्ड के लिए मैं यहाँ पे हमेशा रहता हूँ नागपुर के एमिशन पे। और इस कार्ड की खुसूसियत ये है कि हाजी लोग यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में इसको यहाँ पे पैसे लोड करा ले कार्ड में और वहाँ पे कोई भी शॉपिंग मॉल पे या एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और इसकी सहूलत ये है कि हाजी लोग बिन फिक्र होकर यहाँ पैसे डाल दे और वहाँ आपको पैसे घूमने के या खो जाने की कोई वो नहीं रहती। आज़मीन हज की तिब्बी जांच और उन्हें मेडिकल सहूलियात मुहैया करने के लिए भी हज हाउस में कैंप लगाया गया है। इन कैंपों में नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। ये डॉक्टर इस बात से खुश हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपने मेहमानों की खिदमत का मौका फराहम किया है। मैं यहाँ पर 5 साल से एनएमसी में, जब से यहाँ से हाजियों का जाना होता है हर साल मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगती है। पिछले साल मैं हज के लिए सऊदी अरब भी गई थी ऑन ड्यूटी एज ए डॉक्टर। तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया हाजियों की खिदमत करने के लिए। एक्चुअल में यहाँ से हम लोग पोलियो ड्रॉप्स हमारे एनएमसी की तरफ से दिया जाता है और वैसे मीनिंजाइटिस का टीका और H1N1 जो टीका है वो IGMC वाले देते हैं, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले वो प्रोवाइड करते हैं और हमारे एनएमसी से सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स ही दिया जाता है। आज़मीन हज के एहराम से लेकर उनकी ज़रूरियात के दूसरे सामान क्या हो सकते हैं, इसके लिए नागपुर के दुकानदार महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हाजियों की पूरी सहूलत के लिए हमने बहुत सारा सामान, पूरा लगभग सभी सामान हमारे यहाँ मौजूद है, जिसमें एहराम है, बेल्ट है, सफ़र के लिए जानामाज है
और दीगर जो जो हाजियों को लगता है उमूमन सभी सामान हमारे यहाँ रहता है, जाने का भी और वापसी का भी रहता है हमारे यहाँ सामान। थोड़ा बिजनेस भी होता है, बाकी तो खिदमत की लाइन से भी रहता है, क्योंकि काफ़ी ये सामान हर कोई दुकानदार तो बेच ही नहीं पाता और उनके यहाँ मतलब इतनी सहूलत नहीं है। और ये हाजियों का आइटम है जाके एक बार एक ही सीज़न आता है उसका हज का, बाकी समय में तो माल उतना बिकता नहीं है, इसलिए हर कोई ये सामान रखता भी नहीं है, इसकी वजह से हमको रखना भी पड़ता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट पर। नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से 9 सितंबर से आदमीन हज की रवानगी शुरू हो चुकी है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि आदमीन हज तैयार हैं और अपने सफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त वो गाड़ी पर बैठें और उस मुक़द्दस मकाम को देखें जिसका रोज़ वो नमाज में नाम लेते हैं। नाज़रीन, सफ़र हज को लेकर आदमीन हज की क्या तस्वुर है, उनकी क्या तैयारियाँ हैं, ये तो हम आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से आदमीन हज के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि बसें जा रही हैं। आदमीन हज के तस्वुर क्या हैं, आइए डालते हैं एक नज़र। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द और औरत पर इसकी अदायगी फर्ज है। हज सिर्फ एक सफर का नाम नहीं बल्कि ये सफर के साथ एक मुकम्मल इबादत है। आज़मीन हज को इस मुक़द्दस सफर पर रवाना करने के लिए आज़मीन के जो रिश्तेदार और दोस्त व अहबाब हज हाउस आते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो आज़मीन हज से अपने हक में दुआ की दरख्वास्त करते नजर आते हैं। चाचा, चाची और दादी, बहुत खुशी हो रही है, खुशी का माहौल है घर में। बहुत पैकिंग किए, जो सामान ले जा रहे हैं वो लोग, और बहुत कुछ। मेरी अम्मी माजूर है पैरों से, अल्लाह ताला उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दे बस, और उनका हज आसान कर दे। हमारे अम्मी गए हैं और भाईजान भाभी जान गई हुई है। बहुत खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकते हम लोग कि कितनी खुशी हो रही है उनको। बहुत, उसकी गिनती नहीं है हमारे पास, बहुत की है। बस अल्लाह ताला से और हुजूर से यही दुआ है कि मेरे अम्मी जिस हालत में गए हैं उससे बेहतर हालत में वापस। हज एक मुक़द्दस सफ़र है और इस सफ़र पर वही लोग रवाना होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाते हैं। बंदा मोमिन यही चाहता है कि अल्लाह ताला ने उसे जो मौका इनायत किया है उसका एक एक लम्हा वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए सर्व करे। जब बंदा मोमिन ज़ियारत काबा के लिए अल्लाह के हुक्म से एहराम बांधता है तो हर तरह का इम्तियाज खत्म हो जाता है। आप हालत एहराम में हाजियों के किसी मजमे पर निगाह डालकर देखें तो आपको किसी तरह से ये मालूम नहीं हो सकेगा कि इसमें से कौन हाकिम है और कौन महकम। अल्लाह के दरबार में सिर्फ आपको अल्लाह के शहदाई नजर आएंगे। उलमाए दीन सफर हज का मकसद इंसान के अंदर तब्दीली और तकवा से ताबीर करते हैं, और जब इंसान अल्लाह के बताए अहकाम के मुताबिक हज करता है तो उससे न सिर्फ उसके अंदर तकवे की आला सिफात पैदा होती हैं बल्कि उसके अमल से समाज की इस्लाह भी होती है। हज जो है एक ऐसी खालिस नीयत का नाम है कि आदमी एकदम खालिस नीयत के साथ अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हुए, अपनी तमाम तर ख़ताओं का, कमज़ोरियों का इतराफ़ करते हुए वो खुदा की बारगाह में हाजिर होता है, और हाजिर होने के बाद वो अल्लाह ताला के सामने अपने गिराहों का इतराफ़ करके गिड़गड़ाता है। हज करने के बाद जब आदमी लौटता है तो ऐसा होता है जैसे माँ के पेट से एक बच्चा पैदा होता है। हज की मकबूलियत को अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे जब हाजी हज करने के बाद वापस आता है तो उसके अमाल क्या हैं। अगर उसके अमाल के अंदर खैर का जज्बा फ़रोग़ पा रहा है तो समझ लीजिए कि उसका हज मकबूल है, उसने हज की हकीकत को, उसकी असलियत को समझा। और अगर हज कर लेने के बाद वो दुनियावी खुराफात के अंदर मुब्तला रहा और दुनियावी बखोड़ों में पड़ा रहा
اور پھر وہ اس نے فرائض کی پابندی نہیں کیا، نماز کی پابندی نہیں کیا، روزے کی پابندی نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا اور خدا کو ایک نہیں مانا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا حج اس کی کسی کام نہیں آیا۔ حج ہو یا کوئی اور شریعت کا حکم ہو، ہر حکم میں کچھ احکام ہوتے ہیں۔ جیسے نماز ہے اس میں چند احکام ہیں، حج ہے اس میں چند احکام ہے۔ اس احکام کے ذریعے پروردگار عالم پیغام بھی دینا چاہتا ہے۔ حج کے سلسلے میں بھی ہے کہ کچھ چیزیں واجب ہیں جسے انجام دینا چاہیے، اور احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک حج کا فریضہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک نظام حیات یہ شریعت سمجھانا چاہتی ہے کہ جس طریقے سے تم نے نماز اور روزے میں دیکھا کہ کچھ چیزیں ہمیں کرنا چاہیے، کچھ چیزیں نہیں کرنا چاہیے، اسے ہی انسان کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہیے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام صرف نماز، روزے اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک نظام حیات ہے۔ اسی نظام حیات پر اور اسی نظام حیات کو ماننا اسلام ہے، اور اسی ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس مقدس سفر کا تصور کسے سرشار نہیں کرتا؟ بندہ مومن اس کے تصور سے ہی سرشار ہوتا رہتا ہے۔ وہ تمام عازمین حج جو احرام باندھ کر اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، وہ تمام لوگ مقدس مقام کی زیارت کے تصور سے ہی پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ عازمین حج اس تصور سے ہی سرشار ہوتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ سے ان کی نظریں چار ہوں گی اور فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، تو وہ نظارہ کیا نظارہ ہوگا۔ اپنی اس خوشی کو بیان کرنے کے لیے عازمین حج کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ارے کیا تصور ہوگا، ریئلی امیجنیشن کرو تو بس ایسا لگتا ہے خداوند تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم بہت گریٹفل ہے، بہت یعنی ایک لکی پرسن ہے۔ آپ لوگوں کی محنت کاوشیں، اسٹرگل ہارڈ، ہم نیور فرگیٹ وی آل۔ اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں، زندگی میں پہلا موقع ہے، ہم تو واقعی خوش قسمت سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ جی ہاں جی ہاں، یہ ارمان تو ایک دیری نہ خواہش تھی حضرت، ویری کیوریس ٹو گو دیئر ٹو ورشپ ٹو دا اللہ۔ ایک زمانے سے تھا، 15 سال سے تھا۔ کیا بولوں آپ کو، وہ خوف وہ ڈر ہے کہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ہم اس لائق نہیں تھے کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے ہم لوگ جو جا رہے ہیں حج کے لیے۔ جی 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 بہت ہی خوشنما مقام ہوگا وہ، بہت ہی خوشنما۔ کیا دیکھنا، اللہ نے ہمیں اس مرتبہ بلایا ہے، کیا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہماری، قبول فرما لی۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ایک دل میں آرزو ہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کب ہمارے کو منصب کرتا ہے، اور اللہ نے وہ دن آج لایا، ورنہ اپنی تو اوقات نہیں تھی۔ 3 سال پہلے سے ارمان تھے، 4تھے سال میں نمبر لگا، بہت دلی تمنا تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہمارا نمبر لگ گیا اس سال۔ بہت اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو ہم کو بلائے حج کے لیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مومن مسلمان کو حج بیت اللہ کی سعادت زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سال اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، ناگپور امبارکیشن پوائنٹ سے سفر حج پر مبنی ای ٹی وی کا خاص پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ کسی اور امبارکیشن پوائنٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔